स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस द्वारा क्रिकेट बस के नाम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया गया। अगली खबर भी आजमगढ़ से है, जहां ट्रक की चेकिंग के दौरान शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। हेमराज मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में वर्ष 2024 के नवंबर माह में ऑनलाइन जुआ सरकार द्वारा प्रतिबंधित एप्स रेड्डी, अन्ना, लोटस, महादेव से 190 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें कुल 11 अभियुक्तों को रैदोपुर थाना कोतवाली से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में साइबर थाना जनपद आजमगढ़ पर मुआयना पंजीकृत किया गया था। कुल 208 बैंक खातों में करीब 95 करोड़ रुपए, साइबर ठगी के कुल 1 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। 15 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ, जिसमें कुल 20,000 रुपए नगद, 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 ATM कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और एक फाइबर राउटर बरामद किया गया है। देखिए, हमारी थाना साइबर और इसके अलावा हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से जो हमारे ASP साहब हैं, इन्होंने एक साइबर गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें नवंबर में भी करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र से। उसी का एक एसोसिएट गैंग है। ये अभी पांडेपुर थाना बड़ा लालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं। जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। एक धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदबक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शुभम यादव हैं, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। और पीयूष यादव है, ये भी थाना गोरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 ATM कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था। और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं, उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे छापा पड़ा था, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे। और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे, तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर उसको कहीं ATM से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है, ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए, 7 लोग पकड़े गए हैं और ये 7 जो लोग हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना पवई क्षेत्रांतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक पलट गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक की चेकिंग के दौरान शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, जिसे नियमानुसार पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सुबह लगभग 5:30 बजे थाना पवई पर यह सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ से आती हुई एक ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पलटी हुई ट्रक में
ट्रक की चेकिंग की गई तो उसमें कुछ शराब बरामद हुई, शराब की पेटियां बरामद हुई। मौके से ड्राइवर और खलासी मौके पर मौजूद नहीं मिले। इन शराब को नियमानुसार कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ये शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ के लिए जा रही थी और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के प्रताप विहार में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सम्मानित अन्नदाता, निर्माणदाता व स्थानीय जनों को संबोधित किया। संशोधन बाद श्री आशु ठाकुर को भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। टीम के सैकड़ों सम्मानित किसान नेतागणों को भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता ग्रहण कराई। विशाल किसान महापंचायत के समापन के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से किसानों व जनहित की समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को जिलाधिकारी झांसी, उप आबकारी आयुक्त प्रभार झांसी व जिला आबकारी अधिकारी झांसी के निर्देशन में हर्ष बाबू आबकारी निरीक्षक क्षेत्र मऊरानीपुर व सुरेश चौहान आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन झांसी द्वारा सुखनई नदी मऊरानीपुर चुरारी मार्ग मगरवाड़ा पर दबिश दी गई। उप निरीक्षक निखिल कुमार चौकी प्रभारी रानीपुर के साथ संयुक्त रूप से अवैध शराब निर्माण बिक्री के दृष्टिगत कबूतरा डेरा भकौरा पर दबिश देकर 370 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। कार्यवाही के दौरान मौके पर बरामद करीब 2600 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट कर दी गई। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही क्षेत्र अंतर्गत स्थित देशी विदेशी व बियर दुकानों की ओवर रेटिंग टेस्ट परचेज कराते हुए दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मामला जनपद शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के गांव दमुलिया का है। दमुलिया गांव के रहने वाले प्रमोद पुत्र ऋषिपाल बेहद गरीब व्यक्ति हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे थे। आज लगभग दिन में 3 बजे के करीब किसी अज्ञात कारणों से इनकी झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेकर धारण कर लिया, जिससे घर में रखा कपड़ा, राशन, रुपए और सभी गृहस्थी का सामान जल कर राख हो गया। बता दें कि प्रमोद व बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। गांव वालों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तब तक उनका गृहस्थी का सामान जलकर राख हो चुका था। किसी ने प्रमोद को सूचना दी, तब प्रमोद घर पर आए और घर पर जला हुआ सामान देखकर प्रमोद गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें किसी तरीके से संभाला। सूचना पाकर लेखपाल ने मौका मुआयना किया है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले और आपके यहाँ आग कैसे लगी है? मेरा नाम प्रमोद है, मैं दमुलिया का रहने वाला हूँ। मैं घर पे नहीं था, मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे भी घर पे नहीं थे। पता नहीं कैसे लगी है आग, मेरा सब कुछ जल गया। क्या क्या जला है आपका आग में? मैं गेहूँ, धान, कपड़े, पैसे जो कुछ था वो सब चला गया, ऐसे मान के चलो। इस संबंध में आपने थाने को सूचना दी है? 100 नंबर को बुलाया गया, मैं तो था नहीं यहाँ, वो मेरे पीछे ही आई चली गई और अभी कोई सूचना नहीं मेरे को। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अम्बुज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।